अमेरिका की तरफ से भारत पर जो बयान आ रहे हैं या फिर भारत पर दबाव बनाने के लिए अब अमेरिका यूरोप को आगे लाने की कोशिश कर रहा है, वो सब क्या? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर और टैरिफ लगाने वाले हैं या यूं कहें लगवाने वाले हैं यूरोप के जरिए? अमेरिका की सोच ये है कि भारत को प्रेशर में लिया जाए, दबाव में लिया जाए, और जो वो डोनाल्ड ट्रंप का बीच बीच में जो इस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं भारत की फैमिली मुझे दिखाई देते हैं। पीएम मोदी मेरे दोस्त नहीं है। यूरोपीय साझेदारों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है, यानी कि उन्होंने यूरोप को उकसाने का काम किया है कि जो देश रूस से तेल व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर आप भी प्रतिबंध लगाएं। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले बात आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप का हर एक बयान मोदी के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शायद के अगले दिनों में, कुछ ही दिनों में अब टैरिफ भारत का 100% बढ़ जाए। शायद के ये भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त यूरोप के तमाम ममालिक मिलकर भारत के ऊपर टैरिफ मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। अमेरिका ने एक और चाल चली यूरोपीय संघ को भारत के खिलाफ खड़ा करने की। एक और पोस्ट आया, कहा भारत और अमेरिका के रिश्ते स्पेशल बने हैं और मोदी के साथ उनकी दोस्ती भी स्ट्रांग बनी है। तमाम कड़वाहटों के बीच जब ये पोस्टबाजी हुई तो लगा कि चीजें शायद ठीक हो रही हैं। हालांकि अगले दिन यानी 7 सितंबर को ट्रंप के सहयोगियों ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया और खुद ट्रंप भी इस कड़ी में शामिल हुए। अगले महीने या 2 महीने में भारत अमेरिका को सॉरी बोलेगा और ट्रंप के साथ डील करेगा। संबंध पहले के मुकाबले और जटिल हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और वो दोबारा से उसे पटरी पर लाने के लिए काम करेंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ एक जुमला था? क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से भारत पर जो बयान आ रहे हैं या फिर भारत पर दबाव बनाने के लिए अब अमेरिका यूरोप को आगे लाने की कोशिश कर रहा है, वो सब क्या है? क्योंकि ट्रंप जो करते रहे हैं वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री ने एक नया ठेका ले लिया अमेरिका और भारत के तनाव को बढ़ाने का। जी हाँ, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, इन्होंने भारत का तो नाम नहीं लिया, लेकिन अपने यूरोपीय साझेदारों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। यानी कि उन्होंने यूरोप को उकसाने का काम किया है कि जो देश रूस से तेल व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर आप भी प्रतिबंध लगाएं। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर और टैरिफ लगाने वाले हैं या यूं कहें लगवाने वाले हैं यूरोप के जरिए? उस यूरोप के जरिए जो खुद भी ट्रंप से परेशान है, लेकिन रूस के मुद्दे पर अमेरिका के साथ खड़ा नजर आना उसकी मजबूरी हो जाती है। वो यूरोप जो खुद भी नए साथियों की तलाश में है और इस राह में एक बड़ा मकाम है भारत। आज के शो में इस दुविधा पर विस्तार से बात करेंगे। कुल मिलाकर जरूरत दोनों तरफ है। इस बीच अमेरिका ने एक और चाल चली यूरोपीय संघ को भारत के खिलाफ खड़ा करने की। आपको मालूम है 5 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया, लिखा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चालबाज चीन के हाथों खो दिया। अगले दिन एक और पोस्ट आया, कहा भारत और अमेरिका के रिश्ते स्पेशल बने हैं और मोदी के साथ उनकी दोस्ती भी स्ट्रांग बनी है। ट्रंप के पोस्ट के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दिया, लिखा कि वो भी सम्मान का भाव रखते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी दोस्त जैसे शब्द के प्रयोग से बचे, इसका इस्तेमाल वो ट्रंप के लिए पहले करते रहे थे। तमाम कड़वाहटों के बीच जब ये पोस्टबाजी हुई तो लगा कि चीजें शायद ठीक हो रही हैं। हालांकि अगले दिन यानी 7 सितंबर को ट्रंप के सहयोगियों ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया और खुद ट्रंप भी इस कड़ी में शामिल हुए। कहा टैरिफ के फेज 2 पर विचार किया जा रहा है रूस से व्यापार करने वालों पर। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान आया, बोले अगर ईयू भी रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ अतिरिक्त पाबंदी लगाता है तो रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। इसी तरह अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड ल्यूटनिक का बयान भी आया, बोले अगले महीने या 2 महीने में भारत अमेरिका को सॉरी बोलेगा और ट्रंप के साथ डील करेगा। भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाले 2 बयान और आए। पहला 5 सितंबर को यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा का, जिनसे एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी। कोस्टा ने कहा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच रूस के खिलाफ और सख्त प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। दूसरा बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की बोले रूस के साथ डील कर रहे देशों पर टैरिफ लगाना एक सही विचार है। अमेरिका पूरा बयान आप जान लीजिए, उसके बाद ये समझेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। दरअसल स्कॉट बेसेंट ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, हम रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपने यूरोपीय साझेदारों को भी साथ लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ मिलकर ऐसा करते हैं तो हम इस दौड़ में होंगे कि यूक्रेनी सेना कितने समय तक टिक सकती है और रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक सकती है। और अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध लगाते हैं, सेकेंडरी टैरिफ लगाते हैं, तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा। तो अगर स्कॉट बेसेंट का ये बयान है और वो यूरोप को उकसाने का काम कर रहे हैं, तो फिर भारत के साथ अपने संबंधों को दोबारा से रीसेट करने की बात कहकर ट्रंप ने क्या किया? इसे समझने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं, जो आपको समझाएंगे क्या है ये पूरा खेल है क्या। जयशंकर जी ने कहा था कि दुनिया जो है बड़ी जटिलता के दौर से गुजर रही है। हालांकि दुनिया जटिल पहले से थी, लेकिन एक नई जटिलता के दौर से संबंध पहले के मुकाबले और जटिल हो रहे हैं और दुनिया जो है एक नए इक्वेशंस को बनाने की ओर जा रही है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ऊंट किस करवट पर बैठेगा।
अब कोस्टा और जेलेंस्की के बयानों को खास संदर्भों में देखा जा रहा है। यूरोपियन संघ के नेता पहले भी रूस से तेल खरीदारी के लिए भारत की आलोचना कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने नयारा एनर्जी पर बैन भी लगाया है, जो रूस से अच्छा खासा तेल आयात कर रही थी। ऐसे में क्या ईयू के साथ भारत की ट्रेड डील पर कोई असर पड़ सकता है, या क्या सच में ईयू अमेरिका के पाले में जाकर भारत पर दबाव बना सकता है? क्या भारत पर और टैरिफ लग सकता है? एक्सपर्ट से समझते हैं कि ये टैरिफ ही बकासुर का प्रकाश है कि वो अपना जितना सारा प्रॉफिट है उसको समेटना चाहता है। कि देशों के बीच में ट्रेड, जब एक दूसरे देश से दूसरे देश ट्रेड करते हैं तो एक दूसरे से प्रॉफिट बांटते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। वो अमेरिका के इस एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूर नहीं है। तो इसीलिए जब भी जहां भी दोनों देश या दोनों ग्रुप, दोनों गुट या एक गुट और एक देश जब भी अपना शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर वो हावी होने की कोशिश करेंगे। जिस अमेरिका को हम देख रहे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा आपको अग्रेसिव दिखाई देगा। लगातार अमेरिका का एग्रेशन हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, चाहे वो कनाडा को लेकर रहा हो, ग्रीनलैंड को लेकर रहा हो, पनामा को लेकर रहा हो, चीन को लेकर रहा हो, और भी भारत के ऊपर इस प्रकार का दबाव है, रशिया को लेकर इस प्रकार की बातें हैं, उसी क्रम में आज अमेरिका ये कह रहा है कि हम दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का हर एक पैगाम, हर एक बयान इस वक्त मोदी के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि मोदी ये चाहता है कि भारत के ऊपर किसी किस्म कोई टैरिफ ना हो। लेकिन अब कुछ दिनों पहले 50% टैरिफ हुआ था भारत के ऊपर, लेकिन अब 100% टैरिफ बढ़ाने का इस वक्त प्लान मुकम्मल हो चुका है। शायद कि डोनाल्ड ट्रंप अगले दिनों में, कुछ ही दिनों में, यानी कि ये टैरिफ 100% बढ़ा दें। अगर आपको हमारे इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी